हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। अगेन मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें एक आप सभी के सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो कि एडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि अनुकूलन करना, समायोजन करना एंड परिमार्जन की बात करते हैं हम लोग। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप सभी के सिलेबस में ये टॉपिक पाया गया है, एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब स्टूडेंट्स को भी क्लियर कर दूं कि हर तरह की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्राई करूँगी वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन तीनों टर्म्स को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है और क्वेरी भी आ रही थी। तो आप लोग इस क्लास को यदि लास्ट तक सुनते हैं, डेफिनेटली आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे एडेप्टेशन वर्ड से क्या मतलब है। एडेप्टेशन को हिंदी में हम लोगों ने जैसे पहले भी बोला कि अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन यानी कि किसी भी वातावरण को, किसी भी चीज़ को या वस्तु को हम बच्चे के अनुकूल करेंगे, बच्चे के अप्रोप्रिएट करेंगे, सो दैट हम बच्चे के अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लर्निंग हम बच्चे को करवा सकें, जिससे बच्चा इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सके, सीख सके, है ना, और कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सके। अब हम लोग बार बार एडेप्टेशन की बात करते हैं। जब हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दिव्यांग बच्चों के लिए ही यूज़ में लाया जाता है, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी हम बच्चे के अप्रोप्रिएट, जब हमें लग रहा है कि लर्निंग बच्चे के अप्रोप्रिएट करनी है या शिक्षण सहायक सामग्री बच्चे के अप्रोप्रिएट करनी है, पाठ्यक्रम बच्चे के अगर हमें लग रहा है नहीं सीख पा रहा है तो पाठ्यक्रम को बच्चे के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हम अनुकूलन करते हैं। तो अगर हम लोग अनुकूलन वर्ड को बार बार अगर जैसे हम यूज़ में ला रहे हैं कि अनुकूलन कैसे कर सकते हैं, अनुकूलन को करने के भी अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट भी है, बट हम लोग एजुकेशन के एरिया में किस तरह से अनुकूलन कर सकते हैं वो जानेंगे, क्योंकि आप सभी के सिलेबस में आपके शैक्षणिक एरिया संबंधी एडेप्टेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर हम एडेप्टेशन को, कि हम बच्चे के अप्रोप्रिएट हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट को हम लोग तैयार करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है हमारा कि वातावरण में अनुकूलन करना, यानी कि जो वातावरण है, कक्ष का वातावरण है, वो बच्चे के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिज़िकल एनवायरनमेंट हम लोग बात करते हैं, बच्चे के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। स्कूल का वातावरण बच्चे के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम बच्चे के लिए अनुकूलन, कि सबसे पहले तो हमने यदि बच्चे को एनरोल्ड कर दिया, यानी कि बच्चे को एडमिशन तो दे दिया, हु दोज आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमने 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, और अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, और ये टॉपिक भी आप सबके सिलेबस में इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर में ही पाया गया है, यानी कि हम समावेशन कर रहे हैं। हर तरह की दिव्यांगता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के समान एजुकेशन देना क्या है, समावेशी शिक्षा कहते हैं हम लोग, यानी कि बच्चे के अप्रोप्रिएट ही वातावरण को तैयार करते हैं। बच्चा को हम लोग क्या ऐसा वातावरण करते हैं जहां बच्चा मैक्सिमम लर्निंग को कर सके, चाहे वो किसी भी आवश्यकता वाला बच्चा है। अब हम लोग अनुकूलन कर सकते हैं कि कक्ष में सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा आ रहा है या दिव्यांग बच्चों को हम स्कूल में ला रहे हैं, तो हम जितनी भी बाधाएं फिजिकल एनवायरनमेंट में हम लोग वातावरण में देखते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को तैयार करेंगे। कैसे अनुकूलन हम लोग कर सकते हैं कि बच्चे के लिए रैंप की व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग बच्चे के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। रैंप की व्यवस्था का अगर हम बात करते हैं, लिफ्ट की भी हम इसी के साथ में बात करते हैं, लिफ्ट की व्यवस्था करेंगे, व्हीलचेयर की बच्चा यूज़ कर सकता है ना। अब हम लोग लिफ्ट और रैंप की यूज़ की बात करते हैं, तो अनुकूलन हम बच्चे के, जो हमें पता चल गया है कि बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अब उनके लिए अगर हम लोग रैंप की व्यवस्था नहीं करते हैं तो वो क्या है, उनको एजुकेशन लेने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो रैंप की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। लिफ्ट भी हम लोग बात करते हैं तो इसका यूज़ ओनली जो हमारे
हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की बात करते हैं या अदर डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, तो वो ही यूज़ में नहीं लाते हैं, बल्कि इसका यूज़ नॉर्मल हम लोग ह्यूमन बीइंग भी है, हमें फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना है, तो हम लोग भी लिफ्ट और रैंप का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग यदि फिजिकल एनवायरनमेंट में या कक्ष के वातावरण की बात करते हैं, जो क्लासेस हैं, हम एडेप्टेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम बच्चे के जो क्लासेस है वो ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पे। हमें पता है कि बच्चे को जाने आने में दिक्कत हो गए, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस का प्रावधान हम लोग ग्राउंड लेवल पे ही करेंगे। एंड हम बच्चे के लिए खुला हवादार रूम का व्यवस्था भी करेंगे, सो दैट जो बच्चे हमें पता है कि जिनको दिखाई देने में या सुनाई देने में क्षमता है, या जो व्हील चेयर का यूज़ करते हुए कक्ष में आएगा, तो खुला रूम होगा तो वो इजीली मूव कर सकता है व्हील चेयर को, तो ऐसे एडेप्टेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में वातावरण में अगर हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए बात करते हैं, तो जैसे बच्चे टीचर की पहुंच तक रहे, इसीलिए बच्चे के लिए कभी सर्कल या सेमी सर्कल शेप में बच्चे को बिठाता है, सो दैट बच्चे पे वो फुली अटेंशन दे सके, या बच्चे को एल शेप में बच्चे को बिठाता है। तो जिस भी तरह से टीचर को लग रहा है कि बच्चे को वो टास्क को सिखा रहा है और बच्चे के लिए सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव ला सकता है, तो उस तरह से वो बच्चे के अप्रोप्रिएट क्या करेगा, अनुकूलन करते हुए कक्ष का वो प्रबंधन करता है। ये तो कक्ष की बात करी। अब इसके साथ में हम लोग TLM की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसमें भी अनुकूलन करते हैं। अब हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक साथ एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसमें हम शिक्षण सहायक सामग्री है, हम लोग ऐसे नहीं है कि हम जो नॉर्मल बच्चों के लिए बुक और वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस को हम लोग या TLM का यूज़ करते हुए हम लोग दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाएंगे। नो, हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए शिक्षण सहायक सामग्री हम अट्रैक्टिव TLM का यूज़ कर सकते हैं, जो देखने में आकर्षक हो। और इसी के साथ ही साथ अब हम लोग जैसे बच्चे के लिए TLM की बात करें कि बच्चे को जैसे पेन होल्ड करने में दिक्कत आ रहा है, तो बच्चे को पेन होल्ड करने के लिए नॉर्मल बच्चा तो इजीली, उसके ग्रिपिंग पावर सही है तो इजीली होल्ड कर लेगा, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद फिजिकली, हम लोग कह सकते हैं हैंडीकैप्ड या फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको या सेरेब्रल पॉल्सी की बात करें तो उसको पेन को होल्ड करने में दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ अनुकूलन कर सकते हैं। हम पेन पे रबर लगा सकते हैं या पीछे से रबर बॉल लगा सकते हैं, या मोटा पेन बच्चे को दे सकते हैं, सो दैट बच्चा उसको इजीली होल्ड कर सके। ये एक एरिया में है। अब इसी के साथ में हम लोग अगर बात करते हैं ड्रेसिंग की, बटनिंग अनबटनिंग की बात करते हैं, हमें पता है कि बच्चे का फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म क्रियाएं करने में अक्षम है, या हम लोग ग्रिपिंग पावर सही नहीं है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में हम बड़े बटन्स का, बटनिंग अनबटनिंग के लिए बड़े बटन्स का यूज़ करना के लिए बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री में भी हम लोग बदलाव ला सकते हैं। बच्चे के अप्रोप्रिएट, हमें जहाँ लग रहा है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए कम शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए हम उनके लेवल में जा करके उनके लिए आकर्षक या हम लोग उनके नीड के अप्रोप्रिएट शिक्षण सहायक सामग्री को भी तैयार कर सकते हैं। अब थर्ड, हम लोग एडेप्टेशन कैसे कर सकते हैं कि जो हम लोग पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना, यानी कि जो भी हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम में क्रियाओं को ले रहे हैं उसमें भी हम लोग क्या करें, कंटेंट में भी एडेप्टेशन बच्चे के अनुकूलन करेंगे। अनुकूलन कैसे, हमें पता है कि लर्निंग डिसेबल बच्चे, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे जिनको सीखने में कठिनाई आती है, या बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, तो ड्यू टू ऑफ हम लोग कह सकते हैं लो IQ लेवल, या फिर हम लोग डिसेबिलिटीज़ के करके इनको सीखने में कठिनाई आती है, तो जो पाठ्यक्रम है वो सेम नहीं रखेंगे, जो भी हमारे नॉर्मल बच्चे हैं उनके समान हैं। हमें जहाँ लग रहा है कि अगर हम पाठ्यक्रम में एडेप्टेशन कैसे कर सकते हैं, अनुकूलन कैसे कर सकते हैं, बड़े बच्चे को अगर हमने एक पैसेज दिया लर्न करने के लिए, तो वो जो नॉर्मल सामान्य बच्चा है जिसका बौद्धिक लेवल
नॉर्मल है, एवरेज कैटेगरी का है, तो वो इजीली उसको लर्न कर लेगा। लेकिन जो अधिगम अक्षमता वाला बच्चा है उसको जब हम पैसेज देते हैं तो वो उसको इजीली लर्न नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे के लिए क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे। बच्चे के लिए कंक्लूडेड आंसर्स को दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दे सकते हैं जिसमें टिक करना, या फिलअप्स को दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स को दे सकते हैं हम बच्चे के लिए, तो सो दैट बच्चा वो टास्क को भी कर ले और वो पाठ्यक्रम को भी सीख जाए। तो हमें जहाँ लग रहा है कि पाठ्यक्रम में हमें बच्चे के लिए अनुकूलन करने की आवश्यकता है तो वहाँ हम कंटेंट में क्या करेंगे, अनुकूलन कर देंगे। तो इस तरह से हमने किस किस एरिया में, वातावरण में अनुकूलन किया, शिक्षण सहायक सामग्री में किया, पाठ्यक्रम में किया, एंड फोर्थ में हम लोग बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस में भी बदलाव लाएंगे। इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं निर्देशों में, कि जब शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है तो वो बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए बच्चे को इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करेगा। जैसे जो सामान्य बच्चे हैं तो उनको मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को दिया जा सकता है, बट जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हमें बच्चे के लेवल को, उनकी नीड को, उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस को देना रहता है। जैसे हमें पता है कि ADHD बच्चे हैं या बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं तो मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे को क्या करेंगे, सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देंगे, फिर डबल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देंगे, देन मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हमें लग रहा है कि फॉलो कर रहा है, मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ही साथ भाषा का भी हमें लग रहा है कि हमें बच्चे, जैसे अभी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस बच्चे को साइन लैंग्वेज में देंगे। हमें पता है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो क्या साइन लैंग्वेज के माध्यम से सीखता है, तो हम लोग बच्चे के लिए क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बच्चे को इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद में हमारा फिफ्थ हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं कि हम बच्चे के लिए जो मेथड्स हैं वो भी बच्चे के अप्रोप्रिएट ही यूज़ में लाएंगे, उसमें भी अनुकूलन करेंगे। हमें लग रहा है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं तो वो सिंपली हम जो भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण रणनीतियाँ हैं, डिफरेंट हम लोगों ने पढ़ी भी है, मैंने क्लासेस भी लिया है। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, होल टू पार्ट है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, मूर्त से अमूर्त की ओर हम लोग बोलते हैं। तो ये टीचिंग हम लोग प्रिंसिपल्स की भी बात करते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, टास्क एनालिसिस है, छोटे छोटे भागों में कार्य को बांटना है, कार्य विश्लेषण हम जिसको बोलते हैं, या हम बच्चे के लिए मॉडलिंग के थ्रू बच्चे को बताएंगे, या हम बच्चे को चेनिंग के थ्रू हम बच्चे को बताएंगे, या जो भी डिफरेंट शेपिंग है ये उसके माध्यम से, फेडिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, जो हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं वो भी बच्चे के अप्रोप्रिएट यूज़ करते हुए बच्चे को पढ़ाएंगे। तो एडेप्टेशन सिंपल सी चीज़ है कि बच्चे की अनुकूलन हम लोग क्या करते हैं, वातावरण को तैयार करते हैं, शिक्षण सहायक जो भी सामग्री है वो भी बच्चे के अनुकूल रहेगी, और जो भी बच्चे के लिए पाठ्यक्रम है उसमें भी हम एडेप्टेशन उसको भी बच्चे के अनुकूल करते हैं। अगर वो बच्चे के अनुकूल नहीं रहेगा, बच्चे के लेवल के अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो हम बच्चे में लर्निंग करवा ही नहीं सकते हैं। तो जो अनुकूलन का उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, और मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे में लर्निंग को एनहांस करना। इसी के साथ बच्चे को हम लोग सिंपल सी चीज़ है कि हमारा उद्देश्य रहता है बच्चे को इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सके उस योग्य बनाना। तो एडेप्टेशन मैंने जैसे बोला कि विस्तृत, अगेन आई रिपीट कि विस्तृत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जो एडेप्टेशन में हमारा अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन है ये इसी का ही पार्ट है, इसी का ही हिस्सा है। तो ये अलग नहीं है, बट ये तीनों टर्म्स का मीन अलग है, इसीलिए इनको तीनों को अलग अलग से समझाया गया है या अलग अलग से इसको पूछा जाता है। बट ये अकोमोडेशन और अडेप्टेशन है, मॉडिफिकेशन, ये अडेप्टेशन का ही एक पार्ट है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक जो मैंने अडेप्टेशन के बारे में बताया वो क्लियर हुआ होगा। अब हम अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन का समायोजन, और जो हमारा परिमार्जन है वो अनुकूलन का ही एक हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं कि समायोजन क्या है,
समायोजन जैसे हमारा नाम से क्लियर हो रहा है कि हम लोग जो भी टॉपिक हमने हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए लिया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सामान्य बच्चों के साथ में दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे या उनको भी सिखाएंगे। इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं लाएंगे, अल्टर नहीं करेंगे, यानी रिड्यूस नहीं करेंगे कंटेंट को, हम लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम सेम ही कंटेंट का टॉपिक को हमारे दिव्यांग बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम लोग अकोमोडेशन या समायोजन? हम बच्चे के लिए रेमेडियल क्लासेस को, मुझे जैसे पता चल गया कि जो बच्चे सीखने में असमर्थ हैं, एलडी बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल बच्चे हम बोल सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, उनको सीखने में कठिनाई हो रही है, तो उन बच्चों को मैं एक अकेले में ले जा करके उस टास्क को कराने की कोशिश करूँगी जिसमें उनको सीखने में कठिनाई हो रही है। उनके लिए शिक्षण सहायक सामग्री भी मैं बच्चे के अप्रोप्रिएट ही तैयार करूँगी। बच्चे के लिए मैं एक्सटेंड टाइम, हम बात करते हैं कि लॉन्गर टाइम मैं बच्चे को दूंगी टास्क को करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ में बच्चे के लिए विजुअल क्लूज को, या जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके मैं क्या कर सकती हूँ, उनके लिए ऑडिटरी बुक्स को मैं बच्चे को प्रोवाइड कर सकती हूँ, सो दैट बच्चे उसका यूज़ कर सकते हुए, ऑडियो बुक्स की हम बात करते हैं, ऑडियो बुक्स में बच्चे को प्रोवाइड करूँगी सो दैट बच्चा टास्क को उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए सीख सके, सामान्य बच्चों के समान। ऐसा नहीं है कि मैंने, अगर हमारे सामान्य बच्चे सीख रहे हैं और हमारे जो दिव्यांग बच्चा उसको कठिनाई है तो मैं उसको वो टास्क कराना बंद कर दूँगी, या मैं बच्चे को प्रेरित करूँगी कि वो उस टास्क को अच्छे से कर सके। समायोजन करेंगे। अब एक मैं एग्जांपल आपको सबका ही देना चाहूँगी। जैसे एडेप्टेशन की बात करते हैं कि मैंने बोला बच्चे के अप्रोप्रिएट हम लोग क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो हमने पाठ्यक्रम में बच्चे के अप्रोप्रिएट बनाएंगे, जो इवैल्यूएशन है वो भी बच्चे के, मूल्यांकन भी बच्चे के अप्रोप्रिएट करेंगे हम लोग। जो भी मैंने सब बातें कही है, सिंपल सी चीज़ मैंने बच्चे को सिखाने के लिए कोई टास्क को लिया, बच्चे के लिए मैंने एडेप्टेशन कर लिया। एडेप्टेशन के बाद में अकोमोडेशन की बात है। अब मैंने बच्चे को टास्क को करने के लिए क्या दिया, उसके लिए रेमेडियल क्लासेस दे दी, मैंने बच्चे को सिखा भी दिया, रेमेडियल क्लासेस दी, या फॉन्ट साइज है, अंडरलाइंड नोट्स है वो मैं बच्चे को दिया। अब मैंने बच्चे को सिखा दिया। जब इवैल्यूएशन की भी बात आ रही है, बच्चे को जब मैंने जो भी टास्क बच्चे को दिया उसके लिए मैंने सीखने के लिए भी उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, एज वेल एज जब इवैल्यूएट किया, मूल्यांकन किया, तो उसमें भी क्या किया मैंने बच्चे को, हो सकता है कि उसको कोई भी रीडर की, विजुअल रीडर की अगर उसको आवश्यकता है तो उसको भी मैं प्रोवाइड करूँगी। या मुझे लग रहा है कि बच्चा सपोज़ कीजिए कि उसको लिखने में कहीं भी कठिनाई आ रही है तो मैं उसको राइटर को भी प्रोवाइड करूँगी। ये तो अकोमोडेशन का पार्ट रहा। अब हम लोग थर्ड बात कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी कि परिमार्जन करना। परिमार्जन जैसे नेम से क्लियर हो रहा है कि हम बदलाव ला देंगे। बदलाव में हम लोग सिंपल सी चीज़ें कि रिड्यूस करने की बात इसमें कही है। कोई भी टास्क बच्चे को अगर हमें लग रहा है कि मैंने एक बार सिखाया, दूसरी बार सिखाया, मैंने वेरियस शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ किया, मैंने बच्चे के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया, कंटेंट में भी मैंने एडेप्टेशन किया, बट बच्चा सब चीज़ें करने के बाद भी सीख नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में मैं क्या कर रही हूँ, बच्चे को उस टॉपिक को हटा दूंगी। यानी कि मुझे लग रहा है कि मैंने गोल्स यदि 5 गोल्स लिए थे, अब जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो मैं क्या करूँगी कि मैंने ओनली 4 गोल्स को ही रखा। मुझे लगा कि ये बच्चा सिखाने के उपरांत भी नहीं सीख रहा है तो उसको हटा दिया। तो वो हमारा मॉडिफिकेशन में रहता है। मॉडिफिकेशन और हमारा जो अकोमोडेशन है, अगेन मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। अकोमोडेशन में हम लोग क्या करें कि मैंने बच्चे को बटनिंग अनबटनिंग करना सिखाना है ना, तो बटनिंग करना सिखाने के लिए समायोजन कैसे कर सकते हैं कि मैंने पहले तो बच्चे के लिए क्या किया, छोटा बटन दिया था। अब बच्चा जब छोटे बटन, उसका फाइन मोटर स्किल सही नहीं है, बच्चा बटनिंग नहीं कर पा रहा था। अब मैंने बच्चे के लिए क्या किया, साइज़ को बड़ा कर दिया, थोड़ा बड़ा साइज़ को किया, सो दैट वो मेरा जो टास्क था वो क्या था कि मैं बच्चे के लिए क्या करूँगी, बटनिंग उसको और अनबटनिंग करना सिखाऊंगी, बटन लगाना और बटन खोलना उसको सिखा रही हूँ। मैंने बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन नहीं किया, मैंने क्या किया, समायोजन किया। मैंने बड़े बटन का यूज़ कर दिया, है ना। बड़े बटन का यूज़ करके बच्चा उसको क्या कर रहा है, सीख रहा है। और फिर धीरे धीरे मैं क्या करूँगी, उसको छोटे बटन्स लगाना भी सिखा रही हूँ, वो समायोजन है। लेकिन मॉडिफिकेशन में क्या किया, मैंने देखा बच्चे के लिए बड़ा बटन का यूज़ भी किया मैंने,
और मैंने उसके लिए छोटे बटन से बड़ा बटन का यूज़ किया, मैंने उसके लिए और भी वेज अपनाए, मैंने मेथड्स भी अलग अलग यूज़ में लाए, बट बच्चे का वही लेवल है। ये जितना भी मेरे से बन पड़ा मैंने सब प्रयास कर लिया, नहीं सीख पाया। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको हटा दूंगी। मैं बच्चे के लिए क्या किया, जो मैंने बटनिंग अनबटनिंग लिया था करना, मैं वो टास्क ही हटा दिया कि इसकी जगह मैं क्या कर रही हूँ, अब बच्चे को जिपर, तो मैं उसके लिए जिपर का यूज़ करना कि जिप लगाना उसको सिखा दूंगी, वेलक्रो का यूज़ करना सिखा दूंगी। जो मैंने टास्क लिया था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उसकी जगह उसी है, तो मेरा जो मोटो था यही था कि बच्चा इंडिपेंडेंटली ड्रेसिंग करना सीख जाए, बट मैंने क्या किया, उसको बटनिंग करने के जगह पे मैंने क्या ले लिया, उसको जिप को लगाना सिखा दिया। तो इस तरह से हम बदलाव ले आते हैं, वो हमारा मॉडिफिकेशन में आता है। बट एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मॉडिफाई हम तब करते जब हमें लगता है कि जब हमें लास्ट लेवल तक हमें लग रहा है कि बच्चे को सिखाने के उपरांत भी नहीं सीख पा रहा है, देन फिर क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। बट हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि हम बच्चे को उसको जितनी भी ज़्यादा कोशिश करते रहें हम लोग, उसके माध्यम से बच्चे में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके हम लाने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग बच्चे के लिए उसको अल्टर कर दें या रिड्यूस कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एडाप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ आप लोग डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर मैं सभी विषयों के आपके नोट्स को आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल करा रही हूँ, तो आप उस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को भी लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक को शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप अदर स्टूडेंट्स को भी जो क्लासेस का लिंक है उसको अवेलेबल कराइएगा, सो दैट वो भी क्लासेस का बेनिफिट ले पाए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।